आपके ही परिवार की है वो औरत जो कि ऐसे काम कर रही है, आपको जानकर निश्चित ही हैरानी होगी। क्योंकि कुछ औरतें अपने घर में ही कुछ ऐसे कार्य करती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं होते। कई बार अनजाने में, कई बार जानबूझकर किए गए कार्य का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि कर्म ही है जो कि इंसान के आने वाले भविष्य को तय करता है। उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझ रही है, बहुत ज़्यादा चालाक समझ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा बुद्धि है, जितनी कि किसी के पास है ही नहीं। बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझने वाली एक ऐसी गलती कर रही है जो कि आपके पूरे घर को तहस-नहस करने की ताकत रखता है। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी वजह से किसी का भी घर बिखर सकता है, और यदि इसने इन कार्यों को नहीं रोका तो इसका प्रभाव सीधा आपके पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। यहाँ पर इसको बहुत बार आप लोगों ने मना भी किया है, लेकिन ये औरत नहीं मान रही है। और इसी वजह से आज ईश्वर की शक्ति ने, गॉड ने, भगवान जी ने आपके समक्ष यह मैसेज भेजा है। और यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही भगवान जी आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि आप अभी भी उस औरत को, उस महिला को जो आपके घर की है, रोक लें। क्योंकि समय रहते यदि उसे रोक लिया तो निश्चित ही आपका पूरा घर परिवार एक बहुत बड़ी परेशानी से, आने वाली मुसीबत से बच जाएगा। और यदि आपने नहीं रोका तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके आने वाले भविष्य पर पड़ने वाला है। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके लिए, क्योंकि गॉड कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न है और वो आपको इन बातों को बताना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू। इसी वजह से ये मैसेज सीधा आपके आँखों के सामने अचानक से आया है और आपने इसे खोल लिया। अगर आप इसे सुनने लगे हैं तो निश्चित ही ईश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को जानें और उसे रोक पाएँ। क्योंकि ये थोड़ी सी हटी है, जिद्दी टाइप की है। अगर ये किसी बात को अपने मन में ठान लेती है तो फिर लगातार उसी कार्य को करती जाती है। आप कितना भी मना करते हैं, कितना भी समझाते हैं, लेकिन ये आपकी बात को नहीं समझती। ये एक सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर। इसको लगता है कि ये जो कर रही है ये बिल्कुल सही कर रही है, इसके जितने भी कार्य हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि ये समझ रही है केवल अपने आप को होशियार, लेकिन ये इतनी होशियार है नहीं। क्योंकि यदि यह होशियार होती तो आने वाले भविष्य के बारे में काम को लेकर ज़रूर निरीक्षण करती और उस कार्य को करती ही नहीं, जिसकी वजह से इसकी पूरा परिवार इसके कर्मों के द्वारा संकट में आ सकता है, एक परेशानी घेर सकती है इसके परिवार को। ये जानकर भी ये लगातार उसी कार्य को करे जा रही है, नहीं मान रही। इसे समझाने का केवल एक ही तरीका है और वो इस रीडिंग में बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो मन है, इसकी दिशा कुछ बदलनी होगी। इसका मन एक गलत दिशा में जा रहा है। यही कारण है कि ये अपने आप को नहीं रोक पा रही, क्योंकि ये मन की बात को सुन रही है, आपकी बातों को सुनती है कानों से और फिर निकाल देती है, आपकी बातों को धारण नहीं करती। सबसे बड़ी गलती है इसकी, क्योंकि इसे अपनी बातों के अलावा किसी की बात सही दिखती ही नहीं। ये बस सोचती है कि मैं जो सोच रही हूँ वो ही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही नहीं है। ये इसकी कुछ मन गढ़ंत विचारधाराएं हैं जो कि इसने अपने मन में विराजमान कर रखी हैं होगा। और इसे इस मार्ग से रोकने के लिए आपको एक कड़ी तपस्या के बराबर मेहनत करनी होगी। क्योंकि चाहे इसे प्यार से समझाओ, इसे डांट कर समझाओ, किसी भी तरीके से इसे इस कार्य से रोकना होगा। या रीडिंग में बताए गए उस कार्य के द्वारा आप इसे रोक सकते हैं। क्योंकि इस रीडिंग में आपको ये भी बताया जाएगा कि ये महिला कैसे रुकेगी उस कार्य को करने से, लेकिन उसके लिए आपको रीडिंग को अंत तक सुनना होगा। यदि आप रीडिंग को अंत तक सुनेंगे तो निश्चित ही इस महिला को रोक पाएंगे।
और आपका पूरा परिवार एक बड़े संकट से बच जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कार्य अभी कुछ सालों से लगातार कर रही है। लगातार इसका लालच इसे उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये जानती है कि ये परेशानी में उस कार्य की वजह से फंस सकती है, लेकिन फिर भी इसके लालचवश ये अपने आप को नहीं रोक पा रही। सोचती है बहुत ज़्यादा कि मैं खुद को रोक लूँ, लेकिन बस घूम फिर करके वही बातें इसके दिल और दिमाग पर हावी हो जाती हैं। ये फिर से उन्हीं कार्यों को करने के लिए अपने मन को मना लेती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती इसकी ये है कि इसे पता होते हुए भी ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती, और इसके साथ ही ये भगवान जी की जो पूजा करती है वो बस ऐसे ही करती है, टाइम पास के लिए। इसे ईश्वर पर ना तो इतना विश्वास है और ना ही इस बात पर विश्वास है कि ईश्वर इसके कर्मों को देख रहे हैं, उसका फल भी मिलेगा, और यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसी कोई विचारधाराओं पर ये विश्वास नहीं करती। ये विश्वास करती है तो केवल झटपट से अमीर बनने पे, झटपट से उन कार्यों को करने में जिससे कि ये जल्दी से जल्दी धन अर्जित कर पाए। इसे ये नहीं पता है कि जो शॉर्टकट का रास्ता होता है, जो शॉर्टकट का तरीका होता है, वो हमेशा ही गलत होता है। इंसान को गलत रास्तों पर धकेल देता है और फिर इंसान वहाँ से वापस नहीं आ पाता। ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर के कुछ ऐसे कार्यों से धन को अर्जित कर रही है, जैसे कि किसी को गलत तरीका बताना, उसके द्वारा धन अर्जित करना, किसी को किसी गलत तरीके से धन को प्राप्त करती है। अर्थात किसी और लोगों के साथ मिलकर के कुछ ऐसा प्लान बताती है, कुछ ऐसे कार्य करवाती है जिसकी वजह से इसे धन प्राप्त हो जाए, और इसे धन प्राप्त हो भी रहा है। लेकिन ये नहीं जान पा रही है कि जिन कार्यों को ये कर रही है, औरों के साथ मिल कर के करवा रही है, उसके द्वारा जो इसे धन अर्जित हो रहा है वो इसके जीवन को बहुत ही ज़्यादा संकट में डाल रहा है, क्योंकि ये इसका रास्ता ही गलत है। और जिस मार्ग पर ये चल पड़ी है, ये थोड़े समय ही इसका मार्ग इसे काम आने वाला है। आगे इसके पूरे जीवन में केवल परेशानी, मुश्किलें भरी पड़ी हैं, और इसके साथ साथ आपको भी ये मुसीबत में डालने वाली है, क्योंकि ये मुसीबत में स्वयं जाएगी तो आपको भी इसके पीछे पीछे मुसीबत झेलने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्योंकि घर परिवार का यदि एक व्यक्ति गलत कार्य करता है और वो फंसता है तो फिर पूरे परिवार के लोग उस परेशानी में फंस जाते हैं। इसलिए इसका जो कार्य है उसे रोकने के लिए इसे समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बातें पूछो, और इसे ये पूछो कि इसे क्या नहीं मिल रहा। खाने की जगह खाना मिल रहा है, घर की जगह घर है। थोड़ा अमीर बनोगे तो बस स्टाइल चेंज होगी, ना कि आप खाने में जो खाते हो उसे चेंज कर लोगे। अगर आज भी आप रोटी सब्जी खाते हो तो आप बाद में भी यही खाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोना नहीं खाता, खाते सभी अन्न हैं। इसे समझाओ कि पहनने के लिए कपड़े चाहे तुम 2000 के पहनो या 500 के या 200 के या 100 के, वैल्यू रुपए की नहीं होती। वैल्यू होती है जिस कपड़े को आपने पहना हुआ है वो कितनी ईमानदारी से कमाया हुआ है या आपने बेईमानी से कमाया है। यदि आपका सस्ता सा कपड़ा आपने ईमानदारी से लिया है तो आपको गर्व होगा, आपको इस बात पर गर्व होगा कि आपकी मेहनत की कमाई है। आपको आगे के जीवन में खतरा न झेलने की एक शक्ति प्राप्त होगी। आपके हृदय में आपको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी कि और मेहनत करूं और ज़्यादा धन कमाऊं और फिर ज़्यादा से अच्छे कपड़े पहनूं। ठीक है, क्योंकि आपके मन के अंदर यदि कोई भी बात विराजमान है और आप उस काम को करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपका मन उस कार्य को करेगा तो ज़रूर, लेकिन डरेगा, क्योंकि आपको पता है जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके हृदय में कोई भी बात जब विराजमान होती है तो आपका हृदय बता देता है। ठीक है, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो इसे कुछ प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि तुम लगातार इस कार्य को करो
और फिर तुम देखना कि तुम कितना धन कमा सकती हो। ठीक है, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर कुछ लोगों से, कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो कि चाहते हैं कि ये इस काम को ना छोड़े। ठीक है, क्योंकि इसे पता तो चल चुका है कि मैं इस कार्य से फंस रही हूँ, मैं इस कार्य को करूँगी तो आगे के जीवन में मैं परेशानियों से घिर जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी बुद्धि तो इतनी कार्य कर रही है, लेकिन जो लोग इसे इस काम के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं उनकी बातों को भी ये अनदेखा नहीं कर रही, यानी वहां तक उस कार्य को करने में लग गई है, तो इसे वापस आने में अभी मुश्किल हो रही है। ये दो तरफ की बातें सोच रही है। एक तरफ तो ये कि ये कार्य सही नहीं है, धन तो बहुत है, लेकिन मैं परेशानी में फंस जाऊंगी, आगे जो जीवन में होगा तो मैं ऐसे में और भी ज़्यादा मुश्किलों से घिर जाऊंगी। ठीक है, इसको पता चलते हुए भी ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ ये सोच रही है कि जैसा चल रहा है कम से कम धन तो आ रहा है, मैं ऐश मौज करूंगी और मैं बहुत सारा सामान खरीद लूंगी। ऐसी कुछ विचारधाराएं इसके मन के अंदर बार बार करवटें लेती हैं। ठीक है, क्योंकि एक होता है कि जब इंसान किसी चीज़ को अर्जित करता है, कुछ ऐसे धन को या किसी चीज़ को, तो उसका मन उसे बार बार रुकने नहीं देता। उसका जो मन होता है ना, वो थोड़ा लालची हो जाता है। तो इसका यहाँ पर ऐसा मन हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये सोचती तो है लेकिन खुद पर जो कहते हैं ना कंट्रोल, वो नहीं हो पा रहा है इससे। अभी ऐसे के समय में आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके सामने ऐसी बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है। आप परिवार के सदस्य हैं, आपको पता है ये बात कि वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रही है जिसकी वजह से आगे परेशानियाँ आ सकती हैं। जो थोड़ी बातें आपको पता है आप उससे प्रेम से पूछें, क्योंकि अगर आपने क्रोधवश उससे कोई भी बात पूछी, ठीक है, तो वो कुछ नहीं बताएगी आपको। उसे पता तो है कर रही है तो, लेकिन वो बताएगी नहीं, क्योंकि उसका कारण केवल इतना है कि वो डरती है। अगर उसने ये बात बता दी तो फिर आप उस पर कहीं क्रोध ना कर बैठें, उसे डांटना पड़े, उस काम को करने से रोकना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रुकना भी चाहती है और कहीं ना कहीं वो लालचवश अपने आप को रोकने के लिए पूरी शक्ति नहीं जुटा रही। क्योंकि जैसे ही उसका पूरा मन बन जाएगा रुकने के लिए, वैसे ही वो अपने जीवन में अपने आप को रोक पाएगी। क्योंकि किसी भी इंसान का मन जब उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, वो पूरी तरह से मन बना लेता है किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, तो वो उस कार्य को कर पाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आ रही है कि आप जैसे ही उससे पूछेंगे वो आपको साफ साफ कुछ बताएगी नहीं। आप उससे पूछें कैसे? तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो बहुत ही ज़्यादा आनंद में हो, खुश हो, जब किसी भी ऐसे कार्य पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो, तब आप उससे पूछें। या किसी भी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि ऐसा उसके साथ होगा आने वाले समय में, उसके साथ ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में कुछ ऐसी परेशानी तो आएगी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जाएगी, वो परेशान भी होगी, वो रोएगी भी, वो गिड़गिड़ाएगी भी, सब होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। इससे पहले कि वो उसके सामने ऐसा समय आए और आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाए, उससे ज़्यादा आपका जीवन भी परेशानी में आ जाए, उससे पहले ही आपको उससे ये बात पूछनी होगी कि वो ऐसे किन लोगों के साथ मिलकर ऐसा कार्य कर रही है जिसकी वजह से आने वाले जीवन में उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर उसे परेशानी के बारे में पहले ही बता देंगे तो वो बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बताने वाली। इसलिए आपको पहले कार्य के बारे में पूछना है, फिर आपको कुछ लोगों का उदाहरण भी देना होगा। क्योंकि उदाहरण इसलिए, अगर आपने लोगों के उदाहरण दे दे करके उसे समझाया, उसे बताया कि किसने क्या किया था, उसे क्या फल मिला, वो कैसे फंसा, उसने क्या क्या भुगता है, उसके जीवन में कौन सी परेशानियां आई हैं, ठीक है, तो आप उस बात को समझ पाएंगे कि
आपका जीवन भी खतरे में है, आपका जीवन भी परेशानी में आ सकता है और उसका जीवन भी परेशानी में आ सकता है। क्योंकि जब आप उदाहरण देकर समझाएंगे तभी उसकी बात समझ में आएगी। क्योंकि जब एग्जाम्पल दिया जाता है किसी व्यक्ति का या किसी भी ऐसे पर्सन का जिसके जीवन में ये हो चुका है, किसी भी ऐसे कार्य के चलते जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, फिर व्यक्ति को वो बात सही से समझ में आती है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में उसे ये बात बोलेंगे कि आप इस कार्य को मत करो, ये सही नहीं है, तो शायद उसकी समझ में नहीं है। और ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये बातें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम से समझानी है। अगर आपने थोड़ा भी उसके ऊपर क्रोध किया, थोड़ा भी तानाशाही की, थोड़े भी ताने मारे, तो वो आपकी बात को ना तो सुनेगी ना ही मानेगी और ना ही उसकी बुद्धि में ये बात आ पाएगी। क्योंकि उसकी बुद्धि उसी समय काम करेगी जिस समय आप उससे प्रेमवश पूछेंगे, प्रेमवश उससे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने थोड़ा भी उसके ऊपर क्रोध किया या उल्टी सीधी बातें बोली तो वो निश्चित ही उस बात को काट देगी, आपको बताएगी नहीं, फिर आपको और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय वो ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि उसने काफ़ी समय मेहनत करने के पश्चात ही ये कदम उठाया था। इसलिए आपको सबसे पहले उसे ईश्वर पर विश्वास करना सिखाना होगा, अपने कर्मों पर विश्वास करना सिखाना होगा, इस बात पर विश्वास करना सिखाना होगा कि तुम जो कर रही हो उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी समय का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि जब समय सही आता है तब सब कुछ संभव होता है। अगर समय से पहले यदि आप अपने फल की अपेक्षा करेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलता। इस बात का आपको उसे ज्ञान देना है कि वो आपकी बातों को ट्रस्ट कर सके और आपके जीवन में वो हर बात को समझ सके कि वो जो कर रही है उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा और आप भी परेशानी में आ सकते हैं। यानी उसका कर्म सबको फंसा सकता है, सब लोग परेशानी में आ सकते हैं उसकी वजह से। ये बात का आपको उसे रियलाइज़ कराना होगा, तभी वो रुक पाएगी। क्योंकि अगर आपने उसे सभी बातों को नहीं समझाया, क्रोधवश कहा कि तुम रुक जाओ, तुम ये काम मत करो, डांट डांट कर कहा, तो निश्चित ही वो नहीं रुक पाएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसकी नज़र में वो कार्य सही होता है, ठीक है, तभी वो करता है। क्योंकि यदि उसकी नज़र में वो कार्य गलत होता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ठीक है, यहाँ पर आपको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है, कि आप जिस पॉइंट को उसके सामने रखेंगे एक नकारात्मक ऊर्जा सहित नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के सहित रखेंगे। यानी उसका एक अच्छा पॉइंट उसे समझाएंगे, अच्छे तरीके से उसे समझाएंगे, तब उसके दिमाग में वो बात बैठेगी और तब वो फिर वहाँ से वापस आने का प्रयास करे। क्योंकि इसमें भी उसे थोड़ा समय चाहिए होगा, क्योंकि आदत तो उसने लगा ली है, लेकिन वहाँ से वापस आने में उसे सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी। क्योंकि जब उसने कुछ ऐसे कार्य करके एक शॉर्टकट के रास्ते से पैसे कमाने सीख लिए हैं और पैसे कमाती है वो, तो निश्चित ही उसे इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, वो मेहनत से भी उस कार्य को कर सकती है। मन के अंदर किसी भी बात को विराजमान होने में, हृदय में किसी भी बात को बिठाने के पश्चात तुम अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हो। तुम उस बात को बार बार सोचते हो, बार बार अपने कामों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हो, और जब तुम्हारे हृदय में इस बात का विश्वास हो जाता है कि तुम सही कर रहे हो और जो करोगे वो सही करोगे, तो उसका फल बहुत ज़्यादा सही प्राप्त होगा। ये बात तुम्हारे मन के अंदर जैसे जैसे विराजमान होती है वैसे वैसे तुम अपने कार्य को परिवर्तित कर पाते हो, अपने मन को चेंज कर पाते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा मन चेंज होता है वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी परिवर्तन होता चला जाता है। यहाँ पर एक बात और भी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान को चाहे किसी भी कार्य की वजह से या किसी भी ऐसे कारणवश कोई गलती की वजह से यदि बार बार टोकते रहोगे, बार बार रोकते रहोगे, उसे बार बार उसी प्रकार का ताना मारोगे, तो निश्चित ही वो वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हें उस बात का ना तो कभी ताना मारना है, ना ही उसके समक्ष वो बात बोलनी है।
जिससे कि उसका मन टूटे और उसके मन के अंदर वो बात विराजमान हो जाए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसे कुछ नहीं कहना, अर्थात उसके मन के अंदर ये बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि आप उसे टॉर्चर कर रहे हो उस बात के लिए। जैसे ही उसका जीवन मोड़ लेने लगेगा, आपको उसका साथ देना है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे इस समय सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्रेम की ज़रूरत है। अगर आप उसका साथ देंगे, उसे प्रेम से समझाएंगे, तो निश्चित ही उसके मन के अंदर वो बात बैठ पाएगी जो आप उसे समझाना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं। और आप उसे उस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करने के पहले किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझाना ज़रूरी होता है। यदि एक बार उसके दिमाग में वो बात बैठ गई तो फिर उसके दिमाग से वो बात बिल्कुल भी नहीं हटेगी। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे समय में इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसे साथ की ज़रूरत होती है। जहाँ पर उसका गलत लोग साथ दे रहे हैं, वहाँ पर यदि आप उसे अलग करके वापस लाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा उसका साथ देना होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेम से बात करना होगा, तभी वो आपकी बात मान पाएगी। नहीं तो अगर आपने रूडली बात की, आपने क्रोधवश बात की, तो निश्चित ही उसका मन उखड़ा उखड़ा सा रहेगा। वो आपकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ना ही उसके मन मस्तिष्क में आपकी बातें असर कर पाएंगी, क्योंकि जितना प्रेम से बोली गई बातें असर करती हैं, उतना क्रोधवश बोली गई कोई भी बात असर नहीं करती। ये काफ़ी बार देखा गया है। और आज की रीडिंग भी आपको जो मिली है उसका कारण ही यही है कि आप में से बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशानी झेल लेता है, बहुत ज़्यादा गरीबी झेल लेता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर लेता है, तो उसके पश्चात इंसान एक ऐसे समय पर हार थक जाता है जब उसे और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, लेकिन वो मेहनत करना छोड़ देता है, क्योंकि किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति के लिए हर बात संभव नहीं होती, उसे संभव करना पड़ता है। अपनों के साथ के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। जब व्यक्ति मेहनत करने के पश्चात हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका सपना पूरा नहीं हो रहा है और ना ही कभी होगा, क्योंकि जब उसे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है, उसका हृदय पूरी तरह से टूट जाता है और इस बात को मान लेता है कि उसे जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश। लेकिन उसका मन ये बात ज़रूर जानता है कि उसे किसी भी प्रकार से धनवान बनना है, किसी भी प्रकार से उसे धन कमाना है, रास्ता चाहे जो भी हो, क्योंकि उसका दिमाग फिर यहाँ पर काम करना छोड़ देता है। आगे क्या होने वाला है भविष्य में, ईश्वर उसके लिए क्या सोच बैठे हैं, इस बात की परवाह वो फिर नहीं करता है, क्योंकि उसे आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा ये दिखाई नहीं देता। इसी वजह से वो जिस चीज़ को देख नहीं पाता उस पर विश्वास भी नहीं करता। लेकिन इंसान को इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, ईश्वर भी आपको दिखाई नहीं देते, केवल आप महसूस करते हो, तो आप उनको मानते हो, विश्वास करते हो। लेकिन अगर आपका किसी कार्य पर सफल होना दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। आपको ये तो पता है कि आप कर्म सही कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जिस तरह से आपको अदृश्य भगवान जी में विश्वास है, उसी तरह से आपको अपने कर्मों में जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस पर तो विश्वास आप कर ही सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हो उसका फल कहीं नहीं जाने वाला, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। ब्रह्मांड की शक्ति में विलीन होकर आपका जो फल है वो लौट कर आपके पास आएगा। यानी कर्म जो होते हैं वो फल के रूप में आपके पास वापस आते हैं। लेकिन आपके हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना समय आपको ज़्यादा लग रहा है, उसका फल भी आपको ज़्यादा और बड़ा मिलेगा। इस बात का आपको विश्वास होना ही चाहिए। अगर आप इस बात का विश्वास नहीं करते हो तो आप शीघ्र ही अपने मन की जो विचारधारा है उसको तोड़ लेते हो। आपका मन बहुत ही जल्दी हताश और परेशान हो जाता है, ना तो विश्वास कर पाता है और ना ही फिर आगे के कार्यों पर पूरी तरह से लग पाता है, क्योंकि किसी भी कार्य पर मन तब लग पाता है
जब आपके हृदय में किसी भी बात के लिए विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए विश्वास को कभी ना खोएं। ये जो आपकी विचारधाराएं हैं जो कि करवटें लेती हैं, बदलती रहती हैं, उन विचारधाराओं को परिवर्तित नहीं होने देना है। आपने अगर एक बार विचारधारा बना ली कि मुझे ये काम करना है, इतनी मेहनत करनी है और मेहनत करते जाना है लगातार, मुझे प्राप्त होगा ही होगा, इस विचारधारा को बदलना नहीं है। आपको इस विचारधारा को अपने मन के अंदर विराजमान करके रखना है। हमेशा इस बात को सोचना है कि जो आप कर रहे हो उसका फल ईश्वर, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगी। वो आपको ज़रूर मिलेगा जो आपने किया है, चाहे कर्म कोई भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, ये डिसीजन आपको पहले ही कर लेना है। और जो लोग जल्दी से अपना डिसीजन चेंज करते रहते हैं, फिर उनकी लाइफ जो जीवन होता है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। उन्हें फिर कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि ये विचारधाराएं आपको पहले ही तय करनी पड़ती हैं। और जैसे ही आपने एक विचारधारा को तय किया, उस पर कदम रखा, कार्य करना शुरू किया, फिर आपको विचारधाराएं बदलनी नहीं है, केवल आपको विश्वास रखना है। उसी तरीके से विश्वास रखना है जैसे आप मूर्ति के समक्ष खड़े होकर के ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हो। नहीं देखते हो उनको प्रत्यक्ष, लेकिन फिर भी आपको आभास है कि सामने प्रत्यक्ष मूर्ति है, आप उनकी पूजा करते हो, ऐसा मानते हो कि ईश्वर हमारी बात को सुन रहे हैं और उनके समक्ष आप प्रार्थना करते हो। हर उस बात को बोलते हो जो कि आपके हृदय में विराजमान होती है, मन के अंदर उमड़ रही होती है, कोई परेशानी होती है, तब भी आप उस मूर्ति के समक्ष जाकर इसलिए कहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ईश्वर आपको उस मूर्ति के द्वारा सुन रहे हैं। एक ऐसी शक्ति आपको सुन रही है जो आपकी सहायता करती है, जो आपको जानती पहचानती है, आपकी फीलिंग को समझती है, आप क्या कर रहे हो वो भी जानती है। इस तरह से आपको कुछ चीज़ों को आभास करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन उसे इस बात का जब आभास होने लगता है तो निश्चित ही आने वाले समय में उसे प्रत्यक्ष सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि हृदय में इतनी शक्तियाँ विद्यमान हो जाती हैं। फिर वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करता है तो उस बात का आभास अपने आप ही होने लगता है उसे कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही है, या मुझे क्या करना चाहिए। आज की रीडिंग इसी वजह से आपके सामने आई है कि आपके परिवार में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर फीमेल के ऊपर बताया गया है, लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई मेल भी इस कार्य को कर रहा है तो उसे अपने आप को रोक लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को रोकेंगे तभी ईश्वर को भी समझ में आ पाएगा कि आप अपने हृदय के अंदर कितना ज़्यादा बल लेकर के खड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं, आप अपने फैसले पर अटल हैं, हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा उस समय परीक्षा लेती है जिस समय आपका कमज़ोर समय चल रहा होता है। ईश्वर की शक्ति आपको परखती है, देखती है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। अगर आपको बड़ा ओहदा प्राप्त होता है तो उसके पीछे आपको कई परीक्षाएँ देनी होती हैं। ईश्वर की शक्ति आपको उस परीक्षाओं से गुजारती है जिसमें कि आपकी परख होती है उस सोने की तरह, जिसमें परखा जाता है कि आप खरा सोना हो या नहीं हो। ऐसे में यदि आप टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि आप खरा सोना नहीं हो। आपके लिए ये तय हो जाता है फिर कि आप उस लायक नहीं हो जिस लायक ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं। अभी भी आपके हृदय के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं जिनमें आपको परिवर्तन करना चाहिए, जिनमें आप अगर चेंज करते हैं तो जीवन में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होता है।